एक कमरे के मकान से शुरू हुआ सफर। चेन्नई का लड़का कैसे बना गूगल का चीफ। कैसे एक साधारण सा लड़का गूगल में जॉब के लिए इंटरव्यू देता है और कुछ सालों के बाद ही गूगल का सीईओ भी बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुंदर पिचाई के बारे में। इस वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए। आपके अंदर कुछ कर दिखाने की आग पैदा नहीं हुई तो कहना। जो जिंदगी में कुछ पाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं उनके लिए सवेरा कभी नहीं होता। उजाला तो उनका होता है जो बार बार हारने के बाद भी कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं। हम भारतीयों के लिए इससे ज्यादा गर्व की बात क्या होगी कि एक भारतीय व्यक्ति को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल के सीईओ के रूप में चुना गया हो। आखिर उनमें कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से गूगल उन्हें सीईओ बना दिया। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, उसी तरह कुछ बड़ा हासिल करने के लिए कुछ बड़ा प्रयास करना पड़ता है। सुंदर पिचाई और हम सब में यही एक फर्क है। वो गूगल में काम करते हैं, वहीं हम गूगल पर काम करते हैं। मतलब यही है कि वो गूगल के लिए काम करते हैं और हम काम के लिए गूगल करते हैं। यह बात शायद ही आपको पता हो कि 2014 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सुंदर पिचाई को अपना तीसरा सीईओ बनाना चाहता था, लेकिन उस समय पिचाई पहले से ही गूगल में काम कर रहे थे। उम्मीद बहुत ज़्यादा थी कि वो माइक्रोसॉफ्ट का यह ऑफर स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि सुंदर पिचाई को खुद गूगल इतना पसंद नहीं था जितना कि शायद उन्हें माइक्रोसॉफ्ट पसंद था। यहाँ तक कि एक बार उनका खुद का एक दोस्त गूगल ज्वाइन करना चाहता था, तब सुंदर पिचाई ने उन्हें गूगल न ज्वाइन करने के लिए कन्विंस कर लिया था। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी आखिर क्यों गूगल ने पिचाई को रोकने के लिए हर साल 370 करोड़ के स्टॉक देने का वादा किया, वो तो जानेंगे ही। लेकिन उससे पहले सुंदर पिचाई की कैरियर के स्टोरी को जानते हैं। सुंदर पिचाई ने अपनी कैरियर की शुरुआत मैकेनिसी कंपनी से की। इसके बाद इन्होंने 1 अप्रैल 2004 में गूगल में अपना इंटरव्यू दिया। उसी दिन गूगल ने जीमेल का टेस्टिंग वर्जन लॉन्च किया था। इंटरव्यू के शुरुआत में जब इनसे जीमेल के बारे में इनके थॉट्स और आइडियाज पूछे गए तो सुंदर पिचाई उन्हें कुछ भी न बता पाए। तब उन्हें लगा कि आज 1 अप्रैल है, शायद वह उनके साथ अप्रैल फूल का गेम खेल रहे हैं। लेकिन जब उस पैनल के दूसरे मेंबर ने इन्हें जीमेल यूज करने के लिए दिया तब इन्होंने खुलकर अपनी आइडियाज शेयर किए। इंटरव्यू पैनल को इनके विचार काफ़ी पसंद आए, जिसकी वजह से इन्हें जॉब पर रख लिया गया। गूगल में इनका शुरुआती काम गूगल टूल बार सर्च इंजन से संबंधित था। उस टाइम सर्च करने के लिए गूगल टूल बार में इंटरनेट एक्सप्लोर और मोजिला फायरफॉक्स के अंदर एक डिफ़िकल्ट ऑप्शन होता था। लेकिन ये सबकी नज़र में तब सामने आ गई जब इन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट एक दिन खुद का सर्च इंजन डेवलप करके इंटरनेट एक्सप्लोर में डिफ़ॉल्ट सेट कर देगी। फिर शायद ऐसी सिचुएशन आ जाए जब गूगल वहां से परमानेंटली हट जाए। इसीलिए हमें पहले से ही अवेयर रहना चाहिए, ताकि बाद में ऐसा कुछ होता भी हो तो हमें पहले ही पता चल जाए। सुंदर पिचाई ने गूगल को बर्बाद होने से कैसे बचाया था। 18 अक्टूबर 2006 वो दिन था जब माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल को रातों रात बर्बाद करके रख दिया था। दरअसल कुछ ऐसा था 2006 के दौरान जब इंटरनेट एक्सप्लोरर सबसे फेमस वेब ब्राउज़र हुआ करता था। तब माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात गूगल को हटाकर बिंग को इंटरनेट एक्सप्लोरर का डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बना दिया था। इसी वजह से एक ही रात में गूगल ने लगभग 300 मिलियन कस्टमर खो दिए थे। एक रिसर्च की मानी जाए तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि शायद आज हम गूगल को जानते भी नहीं होते अगर उस टाइम सुंदर पिचाई गूगल में न होते। जब वे गूगल के टूल बार पर काम कर ही रहे थे तब उन्हें अंदाजा हुआ कि वास्तव में दुनिया में 90% लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर किसी दिन माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ बदलाव कर दिए, अगर माइक्रोसॉफ्ट अपना खुद का सिस्टम ले आया तो गूगल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने ये बात उस समय के गूगल के सीईओ को बताई। उन्होंने सिचुएशन के तौर पर गूगल को अपना खुद का वेब ब्राउज़र बनाने की सलाह दी। लेकिन उस टाइम किसी ने सुंदर पिचाई की इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, पर कुछ समय के बाद ही उनकी यह बात सच हो गई। 18 अक्टूबर 2006 को जब माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग को डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बना दिया था तब अपनी ऐसी बर्बादी देखकर एरिक स्मिथ और लैरी पेज के होश उड़ गए थे। फिर उन्हें सुंदर पिचाई की बात याद आई। तुरंत ही सुंदर पिचाई को बुलाया गया। फिर गूगल के टीम और सुंदर पिचाई ने मिलकर एक
क्विक सॉल्यूशन के तौर पर गूगल टूल बार को लॉन्च कर दिया, जिससे इंटरनेट एक्सप्लोर यूज कर रहे यूजर के पास एक ऑप्शन आ जाता था। वह वापस से गूगल को अपना डिफॉल्ट सर्च इंजन बना सकते थे। अब इस टूल बार की मदद से गूगल ने अपने खोए हुए 80% कस्टमर को हासिल कर लिए थे। लेकिन तब तक लैरी पेज और एरिक स्मिथ को इस भारतीय लड़के की वैल्यू समझ में आ चुकी थी। सुंदर पिचाई ने गूगल में अपनी एक नई पहचान बना ली थी। इसके बाद सुंदर पिचाई ने गूगल टीम के साथ मिलकर अपनी खुद की एक वेब ब्राउजर पर काम करने लगे। वे अच्छे तरीके से जानते थे कि मार्केट में इंटरनेट एक्सप्लोर और मोजिला फायरफॉक्स ने अपने पैर जमा रखे हैं, इसीलिए उन्हें टक्कर देने के लिए कुछ बड़ा अचीव करना ही होगा। इसीलिए वे अपने एम्प्लॉयज के साथ मिलकर स्प्रिंट प्लानिंग करते थे, जिसमें उनका मंथली, वीकली और डेली का टारगेट और गोल होता था, ताकि उनके टीम का कोई भी खिलाड़ी अंधाधुंध मेहनत न करे। इसके साथ ही वह इस बात का भी ध्यान रखते थे कि उनके एम्प्लॉयज के पर्सनल गोल्स भी अचीव हो, जिसकी वजह से उनकी टीम ने बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम किया। जिसकी वजह से 2008 में गूगल क्रोम ब्राउजर को लॉन्च किया। मार्केट में लॉन्च होते ही क्रोम ने अपने जलवे बिखेर दिए। इसके कुछ ही दिनों के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला नंबर 1 ब्राउजर बन गया, जिसने इंटरनेट एक्सप्लोर और मोजिला फायरफॉक्स जैसे महारथियों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। सुंदर पिचाई के कारनामे के चर्चे अब पूरी दुनिया में होने लगी थी। अब गूगल के साथ साथ पूरी दुनिया के मार्केट लॉर्ड्स को यह पता चल चुका था कि मार्केट में इंडिया से एक महारथी जीनियस आया है, जिसने पूरे इंटरनेट की दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इसीलिए तो सुंदर पिचाई के गूगल में योगदान को देखते हुए गूगल आज उन्हें दिल खोलकर सैलरी देता है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक सुंदर पिचाई को प्रतिदिन 6 करोड़ दिए जाते हैं। उन्हें प्रति माह $18 मिलियन यानी लगभग 103 करोड़ प्रति माह सैलरी दी जाती है, जो उन्हें दुनिया के सबसे महंगे और हाईएस्ट पेड सीईओ के लिस्ट में शामिल करता है। इनकी नेटवर्थ 2022 के अनुसार $1.3 बिलियन है। इसके बारे में सुंदर पिचाई कहते हैं, चाहे आज जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, अगर आपके अंदर अपने काम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर करने की काबिलियत है तो इस दुनिया में आपको सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यह दुनिया उसकी सराहना करती है जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है। सुंदर पिचाई को माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनाने का ऑफर, ट्विटर ने सुंदर पिचाई को सीधा सीईओ बनाने की ऑफर दे दी। इसके कुछ ही दिनों बाद सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई। माइक्रोसॉफ्ट से भी सुंदर पिचाई को सीईओ बनाने के लिए अप्रोच किया जाने लगा। जब इस बात की जानकारी गूगल को हुई तो गूगल अपने आप को बहुत ही इनसिक्योर महसूस करने लगा। गूगल अब काफी हद तक सुंदर पिचाई पर डिपेंड हो चुका था। फिर गूगल ने मार्केट की नीड को समझते हुए सुंदर पिचाई को 2015 में गूगल का सीईओ बना दिया। इस नई जिम्मेदारी के साथ सुंदर पिचाई को कई सारे नए चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। कुछ देशों के गवर्नमेंट ने गूगल पर केस भी कर दिया था कि वे सिक्योरिटी को वायलेट कर रहे हैं। इसके लिए सुंदर पिचाई को कोर्ट रूम के धक्के भी खाने पड़े, लेकिन अपनी समझदारी से कोर्ट केस को हैंडल किया और उन्होंने गूगल पर कोई आंच भी नहीं आने दिया। तो इसीलिए ये कभी मत समझना कि आप अपने फील्ड में बहुत ही कमजोर हो तो अपने फील्ड के टॉप पर नहीं जा सकते। आप जा सकते हो, लेकिन उसके लिए काफी मेहनत और लगन से काम करनी होगी, जैसे सुंदर पिचाई करते थे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।